नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर आनंद यादव द्वारा लिखित पाठ जूझ। हम पढ़ रहे हैं बितान भाग 2, जो कि कक्षा 12 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। देखते हैं आगे पाठ को। हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जो कि आधार की पाठ्य पुस्तक है, वितान भाग 2, जिसका पाठ है 2 जूझ। इसके लेखक हैं आनंद यादव जी। देखते हैं आनंद यादव जी के विषय में। इनका जन्म 1935 ईस्वी में कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ। पूरा नाम आनंद रतन यादव था। पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से आप परिचित हैं। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक लगभग 25 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई। उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नटरंग हिंदी पाठकों के बीच भी चर्चित रहे। यहाँ प्रस्तुत अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है, जो सन 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। देखते हैं पाठ जूझ का परिचय। यह यह मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। जूझ कहानी मूल रूप से मराठी उपन्यास जोबी से ली गई है। इस कहानी का हिंदी अनुवाद केशव प्रसाद वी द्वारा किया गया है। इस कहानी के माध्यम से आनंद यादव ने यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने व पढ़ने लिखने के लिए कितना संघर्ष किया। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए ग्रामीण जीवन के यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इसमें जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसानों मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी भी है। देखते हैं पाठ का सारांश विस्तार से। आनंद यादव कहानी की शुरुआत करते हुए बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी उनके पिता रत्नाप्पा, जिन्हें वे दादा कहकर बुलाते थे, उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया था। इसके पीछे का कारण था कि वे स्कूल न जाकर घर व खेत के काम में अपने पिता व माता का हाथ बटाए। लेखक के पिता स्वयं तो घर का कोई काम न करते, दिन भर घूमते फिरते मौज मस्ती व आराम फरमाते बिता देते थे। लेखक अपनी पढ़ाई और स्कूल जाने के लिए चिंतित रहता। एक दिन जब लेखक की माँ गोबर के कंडे थाप रही थी, तो उसने अपनी माँ से स्कूल जाने के विषय में बात की। उसने कहा, अगर वह इस वक्त स्कूल नहीं जाएगा तो वह भी अपने पिता की तरह गरीब ही रह जाएगा। और अगर लेखक को पढ़ाना लिखाना और अगर पढ़ लिख गया तो शायद जीवन में कुछ बन सके। लेखक ने कहा, अगर वह इस वक्त स्कूल नहीं जाएगा तो वह भी अपने पिता की तरह गरीब ही रह जाएगा, और अगर पढ़ लिख गया तो शायद जीवन में कुछ बन सके और उनका जीवन भी सुधार सके। लेखक की माँ लेखक को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, लेकिन वे उनके पिता से डरती थी, इसलिए खुलकर साथ नहीं दे पाती थी। तब लेखक को एक युक्ति सूझी। उसने अपनी माँ से कहा, क्यों ना हम चलकर गांव के मुखिया दत्ताजी राव सरकार से बात करें, शायद भी हमारी इस परेशानी का हल ढूंढ पाए। माँ को बेटे की यह सलाह सही लगी। वे दोनों तुरंत मुखिया जी के पास गए और अपनी परेशानी कह सुनाई। गांव के मुखिया दत्ताजी सरकार पढ़ाई लिखाई के महत्व को जानते थे। उन्होंने लेखक व उसकी माँ को आश्वासन दिया और घर भेज दिया। कहा कि जब लेखक के पिता घर आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना, और साथ ही थोड़ी देर बाद लेखक को साथ लेकर तुम भी आ जाना। लेखक की माँ ने मुखिया से प्रार्थना की कि हम दोनों की आपके पास आने की बात लेखक के पिता को न पता चले। मुखिया ने आश्वासन दिया कि उसे कुछ नहीं बताएंगे। शाम को जब लेखक का पिता घर आया तो लेखक की माँ ने उन्हें मुखिया के पास भेज दिया। मुखिया जब लेखक के पिता से बात कर रहा था, तभी लेखक व उसकी माँ उनके समझ पहुंची। तो उन्होंने लेखक से पूछा कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। लेखक ने बताया कि मैं 5वीं कक्षा में पहुंचा ही था कि मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी, ताकि मैं घर व खेत के कामकाज में हाथ बटा सकूं।
इस बात पर मुखिया ने लेखक के पिता को खूब डांटा और कहा, अपने बच्चे को तुरंत स्कूल भेजो। अगर पढ़ाने में कोई दिक्कत है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। पिता बेटे को कुछ शर्तों के साथ स्कूल भेजने को राजी हो जाता है। शर्त थी कि वे घर के काम में हाथ बटाएगा, खेत में पानी देगा, जानवर चराएगा और यदि घर में अधिक काम होगा तो विद्यालय की छुट्टी लेकर पहले उस कार्य को करेगा। लेखक ने सभी बातों को मान लिया और स्कूल जाने लगा। स्कूल का पहला दिन कुछ अच्छा नहीं बीता। उसके साथ के बच्चे अगली कक्षा में जा चुके थे और जिन बच्चों को वे अपने से कमजोर व छोटा समझता था, आज वे उनके साथ पढ़ने को मजबूर था। उन बच्चों में कुछ शरारती बच्चे भी थे जिन्होंने उसके साथ शरारत की और उससे बुरा व्यवहार भी किया। लेखक ने सोचा कि वे अगले दिन स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन अगली सुबह वे फिर अच्छे से तैयार होकर स्कूल पहुंच गया। उसकी कक्षा का एक होनहार छात्र वसंत पाटिल धीरे धीरे उसका मित्र बन गया। लेखक अब उसकी देखा देखी खूब मेहनत से पढ़ने लगा। शिक्षक भी अब उसे कक्षा की जिम्मेदारी का काम देने लगे। उनके स्कूल में सौंदलगेकर नाम के एक शिक्षक मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा ही रोचक था। वह मराठी व अंग्रेजी की कविताओं को पूरे लय व ताल के साथ गाकर सुनाते थे, साथ ही साथ अभिनय भी करते थे। वह स्वयं की लिखी कविताएं पढ़कर बच्चों को सुनाते, जिन्हें देखकर लेखक में भी कविता लिखने की रुचि पैदा हुई। लेखक उनकी कक्षा में तल्लीन हो जाते, उनकी बातों को ध्यान से सुनते, उनके हाव भाव, अभिनय और गाने के तरीके आदि को याद कर लेते। फिर अपने खेतों में जाकर जब भी समय मिलता, हूबहू अपने शिक्षक की नकल करते हुए अभ्यास करते। पहले लेखक अपने खेत के कार्य करने से उकता जाता था, चाहता था कि कोई ना कोई उसके पास रहे, लेकिन अब कविता पाठ और अभिनय के कारण वह अकेला रहना पसंद करने लगे। इस तरह अभ्यास करते करते वे कक्षा में होनहार बच्चों में शामिल हो गए, जिन्हें शिक्षक काफी पसंद करते थे। वह प्यार से लेखक को आनंदा कहकर पुकारते थे। एक बार लेखक के शिक्षक ने दरवाजे पर लगी मालती की बेल के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी और बच्चों को सुनाई। इस पर लेखक ने सोचा, शिक्षक जब अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर सुंदर कविता लिख सकते हैं, तो मैं खेत खलियान, पेड़ पौधे और इस पूरे आकाश को विषय बनाकर कविताएं क्यों नहीं लिख सकता। लेखक ने अब अपनी मौलिक कविताएं लिखना शुरू की। उसकी रुचि को देखकर शिक्षक ने उसे रस, अलंकार, छंद आदि की बारीक समझ दी। अब उसे जब और जहां मौका मिलता वे कविताएं लिखने लगा। इस प्रकार एक दिन वह छोटा बच्चा, जिसके पिता उसे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, वे अपनी लगन व मेहनत से एक महान कथाकार व उपन्यासकार बन गया, जो थे डॉक्टर आनंद यादव जी। देखते हैं पाठ से हमने क्या जाना और हमें क्या करना चाहिए। शिक्षा का महत्व कितना अधिक है। ग्रामीण परिवेश में पढ़ना लिखना कितना कठिन होता है। बच्चों से घर व खेती कार्य नहीं करवाने चाहिए। बच्चे को सबसे पहले शिक्षित करना चाहिए। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें एकाग्र होकर लेखक की तरह काम करना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो यह था आज का पाठ, डॉक्टर आनंद यादव लिखित जूझ। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा, जो वीडियो हमारे हैं वो कैसे लग रहे हैं, और ये वीडियो भी आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। पितान का पार्ट 3 होगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।